आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप तैयारी कर रहे हैं BPSC TRE 4.0 के या फिर इसके अलावे कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप UPTGT या फिर EMRS या फिर DSSSB की तैयारी कर रहे हैं, RRB की तैयारी कर रहे हैं या किसी राज्य में किसी भी आप शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। केवल संगीत ही विषय नहीं बल्कि किसी भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, वहां जीके जीएस का काफी इंपॉर्टेंट जो है वो अपना एक महत्व होता है। और वही जीके जीएस का खास करके विशेष तौर पे जो बिहार में TRE 1, 2 और 3 के जो अब तक एग्जाम हो चुके हैं, तो TRE 4 के लिए TRE 1, 2, 3 के आधार पर ही कुछ 10 क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट वाला बनाए जा रहे हैं और उसका सीरीज हम आपको जीके जीएस के रूप में दे रहे हैं। और ये आपका 4 मॉक है, चूंकि अब तक इस चैनल के ऊपर में प्लेलिस्ट में 3 मॉक आपको अवेलेबल करा दिया गया है जीके जीएस का, है ना। तो आप उसको देख सकते हैं, ये 4 मॉक है। बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न के ऊपर में। चलिए, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति डे मनाया जाता है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे। क्या 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1938 को या फिर एक से अधिक? कौन सा सही होगा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन यदि आप चूज किए हैं तो 1 नंबर आपका एकदम सही हो जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर में देखते हैं। देखिए, ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोग देखे ही होंगे, है ना, प्रैक्टिस किए होंगे अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक चल रही है तो। और अगर अभी तक ऐसे प्रश्न पे आप नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम नहीं लिखते हैं कि ये बीपीएससी ये आपका TRE 2 में पूछा गया है या फिर 3 में पूछा गया है, ठीक है, या CDPO के एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में, ये नहीं लिखते हैं हम। लेकिन ये मानिए कि ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, है ना, और ये आने की प्रबल संभावना है। तो आप ऐसे प्रश्नों को अभ्यास अगर किए हैं तो आपका फुल रिवीजन होने वाला है, और अगर नहीं किए हैं तो आप इस पे रिवीजन प्रैक्टिस जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका सेट का, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोन है या फिर आपका फार्मीमीटर है, नैनोमीटर है, या एक से अधिक सही है? फटाफट से बताएंगे इसमें से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, फटाफट से बताएंगे। तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है, अगर आप बी ऑप्शन चूज किए हैं तो सही है। लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई को फार्मीमीटर कहते हैं, तो एकदम बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखिए, तो अगला प्रश्न आपका बिहार में एक छोटा सा वंश से है और बताएंगे 267 नंबर प्रश्न है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? ये बिहार में मिथिला के क्षेत्र में ये वंश चलते थे, कर्नाट वंश, और इसके आपको संस्थापक के बारे में बताना है। बिहार का एग्जाम होगा तो खास करके ऐसे प्रश्न उठाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है ना। चलिए, तो ये नरसिंह देव हो जाएंगे या फिर हरिदेव हो जाएंगे, नान्यदेव हो जाएंगे, या एक से अधिक सही है? फटाफट से बताएंगे। तो 267 नंबर प्रश्न, कर्नाट वंश के संस्थापक की अगर हम बात कर लेते हैं तो मिथिला क्षेत्र में लगभग ये 11वीं 14वीं शताब्दी तक जो है वो लगभग चली थी, जिसमें आप लोग पढ़े ही होंगे इसमें कि जो पहली राजधानी होता था वो आपका सिमरौनगढ़ में था, और जो इसकी दूसरी राजधानी कर्नाट वंश की थी वो आपके दरभंगा में थी, है ना। तो ये इसके संस्थापक फाउंडर की बात की गई है, तो नान्यदेव इसके क्या हो जाएंगे? तो संस्थापक, यानी सी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे कि जो भी बच्चे म्यूजिक से होंगे उनके लिए 1000 से अधिक प्रश्न बना दिया गया है। TRE 4.0 के लिए स्टेट के लिए भी 1000 प्रश्न बनाया गया है। तो आप म्यूजिक के लिए 1000 से प्लस प्रश्न ले सकते हैं। आप जीके जीएस आप लेना चाहते हैं तो जीके जीएस आपको 500 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे, ठीक है, और इसी में से आएंगे। तो जीके जीएस आपका 40 अंक का, 40 में से मान के चलिए
मैथ हटा दीजिए, करंट अफेयर हटा दीजिए, तो जो कुछ साइंस हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबसे मिला कर करके 20-25 के आसपास में मान के चलिए कि आपके प्रश्न आएंगे, तो वो आपका ये 500 क्वेश्चन जो आपको देंगे उससे कवर हो जाएगा। और जो 80 नंबर का म्यूजिक आएगा वो 1000 प्लस क्वेश्चन देंगे, उससे वो लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए फी है आपका 99 रुपया केवल, ठीक है, जिसमें 500 प्रश्न मिलेंगे। और जो म्यूजिक का जो फी है वो है आपका 199 रुपया, स्टेट और बीपीएससी दोनों वाले के लिए। मिलेगा कैसे? तो नंबर जो चल रहा था आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मेरा नंबर लिख सकते हैं, लिखिए 88, लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट लिख देते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं 882588 और 25376551। ये कॉल, व्हाट्सएप और फोन पे सारा यही नंबर है। आप इस नंबर पे संपर्क कर करके आराम से आप घर बैठे सीट प्रैक्टिस मंगा के आप तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। चलिए 268 नंबर प्रश्न है, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेवार है? कौन जिम्मेदार है परमाणु का भाई सभी रासायनिक गुणों के लिए? तो ये प्रोटॉन हो जाएगा, या न्यूक्लियस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या फिर एक से अधिक सही है। तो परमाणु का ये कौन सा हिस्सा जो सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होगा? तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, यानी सी ऑप्शन चूज किए हैं, तो 1 नंबर और आपका सही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, थोड़ा सा ये क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बड़े हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे। प्रश्न पहले देखते हैं, सुवर्ण भूमि के वह शासक जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की, बौद्ध मठ की स्थापना करवाए हैं, और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को इसके रख रखाव के लिए अनुरोध किया था, वो कौन है? अक्सर बड़े प्रश्न देख के बच्चे डर जाते हैं, आपको डरना नहीं, आराम से सोच सोच के प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न कह क्या रहा है ना। तो सुवर्ण भूमि के वह शासक जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाए थे, और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से, खुद नहीं अपने राजदूत के माध्यम से, वो 5 गांवों को इसके रख रखाव के लिए अनुरोध किए थे, है ना, कि इसके मठ जो है उसके रख रखाव के लिए आप 5 गांवों को दान दीजिए। ऐसा होता था कि जैसे कोई मठ का निर्माण किया, बौद्ध विहार वगैरह ये सब, ठीक है, और 5 गांव दान दिए, यानी 5 गांव से जो आने वाला अनाज है उसका टैक्स, जैसे मान ले राजा देवपाल है, तो देवपाल ये 5 गांवों से अनाज जो है वो नहीं लेकर के यहाँ से जितना भी आटा, घी जो भी आएगा वो सब इसी में जाएगा, और यहाँ पे जो बौद्ध विहार वाले लोग हैं, मठ में रहने वाले, तो उनके लालन पालन के लिए ये चीज इस तरह के किए जाते हैं। तो ये करने वाले कोई और नहीं हो जाएंगे। पहले तो आप एक बार कोशिश करिए कौन हो जाएंगे भाई। और देवपाल से कौन अनुरोध किए थे? धर्मेंद्र किए थे, या फिर बालापुत्र किए थे, या फिर चूड़ामणि वर्मन किए थे, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक सही है। तो ये काम आपके बालापुत्रक देव ने किए थे, याद रखेंगे, बालापुत्रक देव ने ही अनुरोध किए थे देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को इसके रख रखाव के लिए, ठीक है, कि अनुरोध किए थे कि 5 गांवों को आप दान में करें। तो ये बी ऑप्शन एकदम आपका सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? अब इसके ऑप्शन जो है वो आपके इधर रह गए। बताने हैं कि जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, कोशिका दीवार, या फिर नाभिक, या फिर आपका राइबोसोम। तो ये जो है वो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? आप सब जानते हो कि ये करने का काम आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है, यानी ए ऑप्शन एकदम आपका सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आप सबको बताने हैं। नव नालंदा विहार, ठीक है, नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है भाई? वैनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान है, या फिर पाली अनुसंधान संस्थान है, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। तो नव नालंदा महाविहार जो है वो आपके पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है, याद रखेंगे, पाली जो भाषा थी उसके रिसर्च के लिए ये इंस्टीट्यूशन जो है खास करके विख्यात है। तो यहाँ पे 271 का सी ऑप्शन एकदम सही होगा। बस कुछ ही प्रश्न और है, फटाफट से हम लोग सीरीज को खत्म कर लेंगे। केवल आपको सीरीज में कुछ देर
तक बने रहना है। बताएंगे, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है लेकिन हल्का भी है। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई क्या उपाय अपनाता है? आप सब जानते हो कि बाजार में मूल्य को बढ़ाना है, घटाना है ना। और इसका जो बागडोर होता है वो आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। तो वो इसको कैसे कंट्रोल करता है भाई? मूल्य वृद्धि को ब्याज दरों में वृद्धि करके, या फिर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना, या ब्याज दरों में कमी करके, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा भाई? समझिए, सोचने वाला प्रश्न है। चलिए, बाकी अगर हम बता दें आपको, तो मूल्य वृद्धि करने के लिए आरबीआई क्या करता है? तो ब्याज दरों में क्या कर देता है भाई? तो वृद्धि कर देता है ना। ब्याज दरों में क्या करता है? तो वृद्धि करता है। जैसे ही आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करता है, तो अलग जो बैंक है जो आरबीआई से कर्जा लेता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के कारण अलग बैंक आरबीआई से कर्जा नहीं लेती है। तो इनके पास जो पूंजी होते हैं वो कम होते हैं अलग अलग बैंकों के पास में, ठीक है, जो आपका व्यवसायिक बैंक है। तो वो बैंक क्या करते हैं कि अपना इंटरेस्ट रेट, इसके पास पैसे कम है तो ये अधिक इंटरेस्ट रेट पे, ये भी क्या इंटरेस्ट रेट पे ये दूसरे को कर्जा देते हैं। तो ज्यादा ब्याज दर होने के कारण इससे जो आम आदमी है वो थोड़ा सा कम लेते हैं। जैसे फ्रिज पे, टीवी पे ज्यादा अगर रहे तो लोग कम लेते हैं। तो कम लेते हैं तो वो बाजार में किसी चीजों के मांग कम करते हैं, और जब किसी चीजों का मांग अगर गिर जाता है तो उसके मूल्य में क्या होता है? तो गिरावट होती है। तो ये जो मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये उपाय अपनाता है, ठीक है। और डिटेल से समझने के लिए थोड़ा सा तो आपको क्लास वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ एक शॉर्टली जो भी है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराना, समझा 10 मिनट में खत्म भी करना था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। अब वो टाइम पीरियड बताइए कि जो चीनी यात्री इत्सिंग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, वो बिहार में कब भ्रमण किए? बिहार की बातें कर रही, ना कि केवल भारत की बातें। 405 ईस्वी में, या फिर 675 ईस्वी में, 671 ईस्वी में, एक से अधिक सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही जवाब की बात कर लेंगे तो चीनी यात्री इत्सिंग जो है वो बिहार में 671 में आते हैं, और लगभग 671 से लगभग 695 तक रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 71 है, तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये रहा, आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न, फटाफट से बताएंगे। भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? धारा 356 किससे संबंधित है? आंतरिक आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से, राज्यसभा चुनाव से, या फिर समान नागरिक संहिता से? फटाफट से बताएंगे कि कौन से ऑप्शन एकदम सही है। तो ये 356 का जो संबंध है वो है आपके राष्ट्रपति शासन से, यानी बी ऑप्शन एकदम सही है। तो चलिए 10 क्वेश्चन आपका करा दिए जीके जीएस का, 10 में बताएंगे कितना सही हुआ, और सीरीज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी चाहते हैं कि एक साथ जो है अब 25 30 वीडियो हम नहीं देखेंगे, बोरिंग लगता है, एक साथ तो 500 प्रश्नों का आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप अपने घर पे मंगा के, इस 500 प्रश्न के साथ साथ और बहुत सारी चीजें रहेंगे एक साथ। जैसे दिन दिवस होता है कि किस दिन को रक्त दिवस मनाया जाता है, किस दिन को आर्द्र दिवस मनाया जाता है, किस दिन को टीबी दिवस मनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है, ओलंपिक डे मनाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, युवा दिवस, ये सब जितना फेमस और हिट है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, वो सारे कुछ जेके जीएस का जो आपको देंगे उसमें मंथली वाइज रहेगा कि जनवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है, फरवरी में कौन है, ये सारे कुछ रहेंगे। और कुछ और भी थियोरिकल टाइप के भी जीके जीएस में रहेंगे, जहां से सीधे पढ़ने के बाद आपके प्रश्न बन जाएंगे। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।